गुड मॉर्निंग फ्रेंड, टुडे इज 8 जुलाई और हम लोग देखने वाले कुछ वोकैबलरीज फ्रॉम द हिंदू एडिटोरियल और कुछ एंटेनिम ये CGL में आए हुए हैं। मैं लिख देता हूँ और 2023 में आए हुए हैं। क्लियर। और आज हम कई दिनों बाद मिल रहे हैं ड्यू टू इंसिस्टेंट रेन और मैं इसलिए क्लास रिकॉर्ड नहीं कर पाया, इलेक्ट्रिसिटी की प्रॉब्लम थी। बट आई होप सो सब कुछ बैलेंस हो सकता है। बारिश तो अभी भी कंटिन्यू है लगातार। अब बाकी तो देखते हैं। ठीक है, फ़िलहाल विश्वास बनाए रखिए और सारी चीज़ें आपको मिलने वाली हैं। अगर मैं पहले वर्ड की बात करूँ, कन्विंस। ठीक है, विश्वास मनाना, विश्वास दिलाना, मेक समवन एग्री। ठीक है, आज बहुत कम बुकैब है और एडिटोरियल देख लेते हैं। हमारा एडिटोरियल क्या है? ओल्ड ट्रेडिशनल या ट्रेडिशन, न्यू टाई। ओल्ड का मतलब पुराना होता है, ट्रेडिशन मतलब परंपरा एक तरीके से। ठीक है, जो हमारी पुरानी परंपराएं हैं, और न्यू टाई नए संबंध। अब नए संबंध है, पुरानी परंपराएं हैं। ठीक है ना। आगे देखिए क्या कहता है इसका सबटाइटल, यहाँ से यहाँ तक है ये, कि नरेंद्र मोदी मस्ट ट्राई। नरेंद्र मोदी को जरूर ट्राई करना चाहिए, कन्विंस करना चाहिए, मनाना किसी व्यक्ति को। ठीक है, या राजी करना। ठीक है ना। व्लादिमीर पुतिन को राजी करना चाहिए टू एंड द यूक्रेन वॉर, कि जो यूक्रेन से वॉर चल रहा है उसको क्या किया जाए, ख़त्म किया जाए। ठीक है, समझ में आ गया एडिटोरियल किस चीज़ के ऊपर लिखा हुआ है? बहुत ही इजीली समझ जाओगे। तो उससे संबंधित सारी बुक ये पहला वर्ड मैं बता चुका हूँ। कन्विंस मतलब मनाना, विश्वास दिलाना, मेक समवन एग्री। फॉल आउट का मतलब झगड़ा करना या झगड़ा, ठीक है, झगड़ना। हैव अ ब्रीच इन रिलेशनशिप मतलब दरार आ जाना है संबंधों में, तभी झगड़ा होता है। स्पेयर का मतलब होता है अतिरिक्त या फालतू। कैप्ट इन रिजर्व स्पेशली फॉर इमरजेंसी यूज, जब कोई चीज़ हम संभाल के रखते हैं इमरजेंसी यूज के लिए, उसे स्पेयर बोलते हैं। पर्च का मतलब किसी पर टिका होना, बैठना, सिट या फिर एज ऑन ब्रांच। क्लियर। तो ये 4 वर्ड थे। ठीक है, अब हम आज CGL के जितने भी आए हुए हैं, जितने रह गए थे, कहने का मतलब एंटोनिम, वो सारे मैं करा दूंगा, लगभग 20 के आसपास हो सकते हैं। ठीक है, और इसकी PDF अगर आपको चाहिए तो टेलीग्राम चैनल से मिलेगी, जाके ज़रूर लीजिए। ठीक है, अगर आपको लगता है कि वीडियो आपके लिए हेल्पफुल है तो आप लाइक कर सकते हैं एंड शेयर कर सकते हैं। ठीक है, आप चलते हैं क्यूज पर। क्यूज क्या है? पहला वर्ड है प्रोफेसर लेक्चर आर वेरी कन्वेंशनल एंड सो टेडियस। कन्वेंशनल मतलब पुरानी परंपराओं पर आधारित था, जैसे पहले होता था वैसे आज भी है। टेडियस का मतलब एकदम थकाऊ, बोरिंग। ठीक है, आइडल का मतलब निरर्थक होता है, बेकार, जिसको हम बोल सकते हैं। बोरिंग का मतलब आप जानते ही हो कि बिल्कुल बेकार होना, यानी कि जिसमें इंटरेस्ट ना होना। ठीक है, इंटरेस्ट लेस लिख सकते हो। ठीक है, इंटरेस्टिंग तो इसका क्या हो जाएगा, ओपोजिट हो जाएगा। एंटोनिम फाइंड करना है तो इंटरेस्टिंग आपका एग्जैक्टली आंसर होगा। इन्फॉर्मेटिव मतलब जिसमें जानकारी हो। ठीक है ना। अब नेक्स्ट है शी चाइडेड हर सन फॉर बीइंग इम्पेशेंट विद कस्टमर्स। उसने अपने बच्चे को डांटा। ठीक है, या डांटना, मैं डांटना लिख देता हूँ। ठीक है, तो इसका मतलब डांटना होता है, तो मैं इसे रब कर दूँ थोड़ा सा। ठीक है, तो उसने डांटा। अप्लाउड का मतलब होता है किसी की तारीफ करना, प्रशंसा करना। ठीक है, स्कॉल्डेड का मतलब किसी को डांटना होता है। रिव्यू का मतलब ये भी डांटना होता है। प्रोवोक का मतलब डांटना होता है। तो आप देखें, हमें फाइंड करना है एंटेनिम। तो चाइल्ड का एंटेनिम क्या हो जाएगा, अपलॉडेड हो जाएगा। क्लियर। मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है? पार्लियामेंट ऑफ द टोनोक को अथोराइज द किंग टू टेक ओवर। टेक ओवर का मतलब किसी की जगह ले लेना। रेन का मतलब शासन होता है, किसी का शासन ले लेना। ठीक है, ऑफ द गवर्नमेंट एंड डिसेबल द पावर ऑफ द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर। पावर जो थी काउंसिल मिनिस्टर की, उसको डिसेबल कर दिया। एंटीनिम ऑफ डिसफ्रेंचाइजीज। डिसफ्रेंचाइजीज का एंटीनिम फाइंड करना है। तो फ्रेंचाइजीज का पहले डिसफ्रेंचाइजीज का मतलब होता है अनऑथोराइज करना। ठीक है, मैं यहाँ लिख देता हूँ। ठीक है, यानी कि किसी को वंचित करना, डिप्राइव फ्रॉम, ठीक है, अथॉरिटी कह सकते हो। ठीक है, ताकत से वंचित कर देना। इनका मतलब शासन होता है ये। अथॉराइज का मतलब होता है किसी भी चीज़ की पावर में होना, अधिकार होना एक तरीके से। ठीक है, दूसरा है पावर, तो हुई है, समझ में आ गया। डिसेबल का मतलब वंचित करना या असहाय करना।
अब देख लीजिए आप कि डिसफ्रेंचाइज का एंटोनिम क्या हो जाएगा, अनऑथराइज करना, वो ऑथराइज करना, अनऑथराइज तो इसका मीनिंग होता है। डिसमल का मतलब होता है दुखी, एक तरीके से परेशान। तो कंसर्न का मतलब होता है किसी का कंसर्ट प्रोग्राम होता है ना, उसको बोलते हैं, ठीक है। और एग्जॉस्टिंग का मतलब थकाना। लिवली का मतलब एकदम हैप्पी होना। मेलनकॉली का मतलब होता है बोरिंग, ठीक है। और स्मार्ट का मतलब एक्टिव होता है एक तरीके से, ठीक है, बोल सकते हैं एक्टिव तरीके से। तो अगर आप देखें यहाँ पे डिसमल का दुखी, तो लाइवली ही क्या हो जाएगा, आपका परफेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है इंटेंशनल, यानी जानबूझकर, जान, ठीक है। अनप्लान का मतलब जहाँ कोई प्लान ही नहीं किया हो, ठीक है। फिलहाल एंटोनिम तो यही हो जाएगा। कॉर्डियल का मतलब होता है फ्रेंडली। एमिएबल का मतलब फ्रेंडली, हंसमुख होता है। इनएमिटेड का मतलब होता है कि इनएक्टिव, जो चले ना, जो एक्टिव ना हो, ठीक है। तो अगर मैं बात करूँ इंटेंशनल, तो अनप्लान्ड इज योर परफेक्ट एंटोनिम। प्रोहिबिशन का मतलब होता है किसी को वर्जित कर देना, ये तो खूब वर्ड सुना होगा हिंदी में आपने, यानी रोक देना, ठीक है। रिस्ट्रिक्टेड का मतलब वर्जित करना होता है। इनहिबिशन, देखो इनहिबिशन का अगर मैं बात करूँ, ये भी वर्जित ही होता है। और मैं लिख सकता हूँ कोई एक्शन जो है प्रोहिबिटेड है, तो मैं लिख देता हूँ एक्शन ऑफ प्रोहिबिटेड या प्रोहिबिटिंग, ठीक है। अच्छा, परमिशन का मतलब अलाउ होता है, पता ही है आपको। डायरेक्शन का मतलब दिशा होता है, ठीक है। तो प्रोहिबिशन तो अलाउ हो जाएगा, अलाउ था कहीं अभी, परमिशन, ठीक है। तो ये आपका परफेक्ट आंसर हो जाएगा। क्लियर है। अच्छा, प्रेज का मतलब किसी की तारीफ से होता है, ठीक है। डिफेंडेड का मतलब किसी को सुरक्षा करना, ठीक है। अक्लेम का मतलब किसी के गुणगान गाना। असॉल्ट का मतलब आक्रमण से है। रिव्यू का मतलब फटकारने से है, कारना। तो अगर हम आंसर की बात करें तो रिव्यूड होगा फटकारना, डांटना, ठीक है। तो प्रेज करना, तारीफ, तो इसका उल्टा हो जाएगा एकदम। क्लियर है ना। नेक्स्ट पे मूव करते हैं। कन्फ्रंट, कन्फ्रंट का मतलब सामने से है, सामना करना। जर्नलिस्ट विद एविडेंसेस, ठीक है। आई कन्फ्रंट द जर्नलिस्ट विद एविडेंसेस, मैंने एविडेंस के साथ जर्नलिस्ट का सामना किया। एनकाउंटर का भी मतलब क्या होता है, सामना करना। रेसिस्ट का मतलब विरोध करना, ठीक है, जिसको हम कहते हैं गो अगेंस्ट, गो अगेंस्ट, ठीक है। चैलेंज का मतलब क्या होता है, चैलेंज का भी मतलब सामने से ही है, सामना करना, ठीक है। अवॉइडेड का मतलब गिव अप करना, ठीक है। फिलहाल में कन्फ्रंट का मतलब होता है सामना करना, विरोध करना, ठीक है। चैलेंज अवॉइडेड, तो अवॉइडेड ही होगा, और तो कोई बन भी नहीं सकता, तो अवॉइडेड इज योर आंसर, ठीक है। नंबर ऑफ क्वेश्चन भी ज़्यादा है। अच्छा, गिव अप का मतलब भी सॉरी अबंडन का मतलब भी गिव अप होता है, ठीक है। कंटिन्यू, लगातार किसी चीज़ को। शॉर्टन का मतलब छोटा करना। क्विट का मतलब गिव अप, यही है। सरेंडर का मतलब भी गिव अप होता है। अब आप देखिए कि अबंडन छोड़ना, तो कंटिन्यू आपका एंटीनम हो जाएगा। सेलेक्टिव मतलब चुनने वाला, ठीक है। सेलेक्टिव चुनने से संबंधित है, सेलेक्ट करने से, ठीक है। तो देखो प्लान का मतलब होता है अकॉर्डिंग टू प्लान, ठीक है। या फिर हम बोल सकते हैं योजनाबद्ध, योजना से। डाउटफुल का मतलब शक होता है। केयरलेस का लापरवाह होता है। स्टिमुलेटिंग का मतलब किसी को उत्साहना, उकसाना, स्टिमुलेट करना, ठीक है। तो मैं बात करूँ, केयरलेस इज अप्रोप्रिएट एंटोनिम, ठीक है। सेलेक्टिव और केयरलेस दोनों ही उल्टे हो जाएंगे। एजल्ट का मतलब होता है एकदम हैप्पी,
तो लिवली बोल सकते हैं, ठीक है। क्राउडेड गेव एन एक्सल्टेड चीयर टू फुटबॉल टीम व्हेन दे एग्जिटिंग द एयरपोर्ट। एग्जिटिंग एयरपोर्ट से जब वो निकल रहे थे, एग्जिट हो रहे थे, तो जो क्राउड थी, भीड़ थी, उन्हें एक्सल्ट किया, मतलब प्रशंसा की, एक तरीके से खुश हो गए उन्हें देख करके। तो डिसकंसोलेट का मतलब दुखी होना, रिजॉइसिंग का मतलब हैप्पी, जुबिलेंट का मतलब होता है हैप्पी, इलेटेड का मतलब हैप्पी, ये सेम पार्ट है। तो देखें हम अगर आंसर की बात, तो डिसकंसोलेट हो जाएगा परफेक्टली। मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन। मेमोरी का मतलब होता है याद, बताइए। ओब्लियन का मतलब भूलना, ठीक है। रिट्रोस्पेक्टिव, ठीक है, तो हम बोल सकते हैं मेमोरी ऑफ, या पुरानी जो हमारे काम किए होते हैं उसका असर होना, ठीक है। तो मैं इसे लिख सकता हूँ मेमोरी ऑफ पास्ट एक्शन, ठीक है। तो ये हो गया। इम्पार्ट का मतलब किसी का हिस्सा होना, ठीक है। सप्रेस का मतलब दबाना होता है, क्लियर। तो अगर मैं आंसर की बात करूं तो ओब्लिवियन हो जाएगा, क्लियर। दूसरा ट्राइबल का मतलब तुच्छ होता है, ठीक है। तो ह्यूज का मतलब बड़ा हो जाएगा, सिग्निफिकेंट का भी मतलब बड़ा हो जाएगा, या महत्वपूर्ण जिसको कह सकते हैं। लाइट का मतलब हल्का होता है, रोशनी से संबंधित भी है ये, ठीक है। हैवी का मतलब आप जानते हो भारी। तो फिर ट्राइबल का जो सिग्निफिकेंट है अप्रोप्रिएट सिनोनिम, इसका एंटोनिम है। कंसील का मतलब छिपाना होता है, इसको हम कह सकते हैं हाइड। रिवील का मतलब ओपन करने से है, हाइड का मतलब छिपाना है, ठीक है। वॉच का मतलब देखना, सी का मतलब भी देखना। तो अगर देखें इसमें हम कंसील का रिवील अप्रोप्रिएट एंटोनिम हो जाएगा, ठीक है। बहुत ही आसान है अगर थोड़ा सा आप देखते हैं। इंसिस्टेंट का मतलब लगातार होता है, मैंने बोला भी था शुरुआत में ये वर्ड। द विलेज फेयर कैंसिल ड्यू टू इंसिस्टेंट रेन। इंसिस्टेंट रेन की वजह से, लगातार बारिश की वजह से जो फेयर था, मेला था, क्या था वो, क्या हो गया, कैंसिल हो गया, गांव का मेला। डेली का मतलब रोज़ होता है, कंटिन्यू का मतलब लगातार होता है। इंसिस्टेंट, TENT ध्यान रखना, इसका मतलब होता है कोई जिद्दी होना। स्पोरेडिक का मतलब कभी कभी, ठीक है। तो अगर आंसर की बात करूं, इंसिस्टेंट लगातार, तो स्पोरेडिक यानी कभी कभी, ये आपका परफेक्ट एंटोनिम हो जाएगा। आई ऑब्जेक्ट का मतलब होता है किसी का विरोध करना या अगेंस्ट होना। ईज का मतलब सरल, रिस्टोर का पुनः स्थापित करना। असेंट का मतलब मंजूरी, असेंट का मतलब सुनिश्चित करना, ठीक है। तो आप देखें परफेक्टली आंसर ऑब्जेक्ट का असेंट यानी मंजूरी, क्या हो जाएगा, एंटोनिम हो जाएगा। नेक्स्ट है आई डोंट लाइक द वर्क पीपल हु आर नॉट फ्लेक्सिबल। फ्लेक्सिबल का मतलब जो लचीले हों, एक तरीके से सरल लोग हों, ठीक है, अच्छे लोग हों। कैपेबल का मतलब होता है सक्षम, यानी कि एबल बोल सकते हो। मेलिएबल का मतलब किसी को कूट कूट के पतला बनाने, एकदम फ्लेक्सिबल वाले सेंस में आता है ये भी। रिजिड का मतलब हार्ड होता है। ओपन एंडेड, ठीक है, ओपन एंडेड जो एंड में क्या हो, ओपन हो, ठीक है। तो वो भी देख लीजिए। फिलहाल मैं बात करूँ एंटीनिम की, तो रिजिड हो जाएगा, ठीक है। अमेचर का मतलब होता है जो शौकिया तौर पे कोई काम करता है, ठीक है। तो माई नीस, नीस मतलब भतीजी, इज यानी एमेचर आर्टिस्ट। आई होप शी बिकम फेमस वन डे, कि एक दिन क्या हो जाएगी, फेमस हो जाएगी। बोरिंग का मतलब होता है बेकार, ठीक है, बोरिंग हो, लेस इंटरेस्टिंग हो। डिसेंट का मतलब होता है गुड, ठीक है। फ्रीलांसिंग का मतलब होता है जो फ्री माइंड होकर काम करता है, ठीक है। डू वर्क योर सेल्फ, डू वर्क फ्रीली देख सकते हो आप ऐसे, ठीक। एक्सपर्ट का मतलब किसी, फ्रीली का एक्सपर्ट का मतलब किसी चीज़ में होशियार होना। फिलहाल एमेचर का एक्सपर्ट ही इसका एंटीनिम होने वाला है, ठीक है। आई थिंक ये लास्ट है। तो आफ्टर ईयर्स ऑफ वर्किंग पॉलिटिक्स शी हैड बिकम सिनिकल, ठीक है।
सिनिकल का मतलब सन की टाइप से। एंड जेडेड, जेडेड का मतलब होता है जो मुरझा जाते हैं ना, डल हो जाते हैं, उस चीज़ की बात होती है। कन्विंस का मतलब राजी करना, डेट पॉलिटिशियन वर्क करप्ट एंड द सिस्टम वॉज रिग्ड अगेंस्ट द पीपल, ठीक है, वो कैसा सख्त है। नेव का मतलब होता है सरल, भोला वाला, इसको कह सकते हैं। ये जो नेव नया हो उसको भी बोल सकते हैं, जो ज़्यादा परफेक्ट ना हो, एक्सपीरियंस ना हो, उसको बोलते हैं। जेडेड का मतलब मुरझाया, ठीक है, या डल के सेंस में बोल सकते हो। करप्ट का मतलब जानते हो भ्रष्ट होता है, ठीक। कन्विंस का मतलब राजी करना। सिनी का मतलब शन की होता है, राजी करना और शन की। अगर मैं परफेक्टली आंसर की बात करूं तो नेव, ठीक है, नेव का एंटीनिम फाइंड करना है, तो जेडेड का सिनिकल ही हो सकता है, और तो कोई अप्रोप्रिएट है नहीं, क्योंकि तो यही आप क्या है इसका आंसर है, ठीक है। तो ये थे आज कुछ क्वेश्चंस, और इसमें कितने आपको आते थे ये कमेंट करके ज़रूर बताएं। और सेशन कैसा लगा, थोड़ा सा शोरगुल हो सकता है तो उसे मैनेज कर लें आज के लिए, नेक्स्ट में नहीं हो पाएगा, ठीक है, मैनेज मैं ठीक कर दूँगा। और क्या आज की वीडियो हेल्पफुल है या नहीं है, ठीक है, और है तो बहुत ही अच्छी बात है। साथ ही साथ इसे शेयर कर दें, और कुछ भी चाहिए आपको। अब मैं सीपीयू का जो पेपर भी की आंसर की आई है, मैं किसी के पास है तो मुझे सेंड कर दीजिए टेलीग्राम पे, उसको सॉल्व कराने वाला हूँ। पेपर का अंदाज़ क्या है, क्योंकि अब CGL है, CHSL है, तो ये सब आने, MTS आने वाला है, तो किस तरह से और क्या क्या पढ़ना चाहिए ताकि हम एग्ज़ाम को क्रैक कर पाएँ, ठीक है। तो इस चीज़ पे भी एक सेशन लेने वाले हैं, और तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, हैव अ गुड डे।